Audio Jungle. आप वही क्रीम लाती, आप क्या समझोगे गोरे रंग को? शीला के सब्र के बाद का टूटना। इस बार शीला के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखें भर आई थीं। बहू, तुम सुंदर हो, अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वो क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की, तो चाहे फेंक दो इसको। दुकानदार ने कहा था बस एक बार लगा कर देख ले। मैं तो इसलिए ले आई थी कि अच्छी भी है और सस्ती भी। हाँ, इसलिए कि सस्ती है। अब मुझे समझ आया कि मेरी मौसी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी तुम्हारी मौसी? यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो। ओह, तो ये बात है? हाँ, यही बात है। मुझे लगा ही था कि कुछ तो बात है जो तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं, लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं, गिला तुमसे है। इतने दिनों से तुम यहाँ हो, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर शीला की अश्रुधारा बह निकली और रोते हुए अंदर चली गई। अब रेखा को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर, वो रूम में चली गई। सास बहू की पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को सुरेश जब घर वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसने हाथ मुंह धोए। रेखा ने उसे पानी पिलाया। रेखा, माँ कहाँ है? वो अंदर खाना बना रही हैं। थोड़ा नाराज होते हुए, तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी माँ ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फायदा? अब रेखा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर माँ ने दिन की बात बता दी तो क्या हो। क्या सोच रही हो? माँ, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आओ यहाँ आओ। माँ रसोई से बाहर आते। हाँ बेटा, कहो क्या? कुछ नहीं, तुम खाना क्यों बना रही हो? रेखा बना देती। नहीं बेटा, वो बात नहीं है। मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूँ, इसलिए बना रही। चलो फिर कोई बात नहीं। सभी खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुरेश भी माँ और रेखा दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे ये अंदेशा हो गया कि आज कुछ तो ज़रूर हुआ है इन दोनों के बीच। रेखा, क्या बात है? माँ कुछ मायूस सी लग रही है आज। कुछ नहीं, बस ऐसे। बताओ तो क्या हुआ? मैंने माँ जी से क्रीम मंगाई थी, लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गए। अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते। लेकिन क्या? मैं उनसे क्या बात करूँगी, आप कर लो। अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए। चलो ठीक है। सुरेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चल पड़ती है। सुरेश भी यह सोच रहा था कि इस बात को कैसे खत्म करना है। पूरे परिवार का आपस में वार्तालाप दोनों शीला के रूप में ही पहुँचते। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस आप उदास थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा, आ जाओ, बैठो। माँ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं बेटा। तो फिर? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ठीक है माँ, मत बताओ। रेखा, तुम बताओ। अरे नहीं बेटा। रेखा सुरेश को बात बताने लगती है। मैंने माँ जी से क्रीम मंगाई थी, लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। इसके बाद तो जैसे शीला की सब्र का बांध टूट ही जाता है। वो बोलने लगती हैं। शीला, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूँ ना, इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला सुरेश को पूरी बात बताती है। अपने परिवार को सुरेश द्वारा समझाना सुरेश शीला को जैसे तैसे चुप कराता है। रेखा, अगर माँ कोई और क्रीम ले आई थी तो तुम उसे चाहे ना लगाती, पर मुझे ये बताओ कि तुमने बदसूरत क्यों बोला? तुमने माँ को जलील क्यों किया? और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नज़र में तो मैं और तुम्हारा मायका परिवार भी बदसूरत हुआ। देखो रेखा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है, और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है,
खबरदार मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है। रेखा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। रेखा को उठाकर शीला गले से लगा लेती है। मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान मत ना कर बैठना। कहते भी हैं कि सुनो जन की और करो मन की। जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। यह दृश्य देखकर सुरेश की भी आंखें भर आईं। बहू का अपने पति और सास के प्रति आभार व्यक्त करना। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले और मेरी सासू मासी सास, दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाए। और आपका भी धन्यवाद माँ, आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने के बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। अरे बहू, सुरेश मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता, तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो, अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। रेखा ने वो क्रीम लगाई, वो अच्छी थी। रेखा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन अब रेखा ने समझदारी दिखाई और अपनी मौसी से दूर हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका बसता संसार उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा होगा अगर हर परिवार में शीला जैसी माँ, सुरेश जैसा बेटा और रेखा जैसी बहू होगी? तो मेरे ख्याल से तो उस परिवार को कोई चाह कर भी नहीं तोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है और क्या हो सकता था इस कहानी में, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।